गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अम्ल क्षारक एंड लवण। ये आपका 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। एग्ज़ाम बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अम्ल और क्षारक, ये दो चीज़ें हैं। अम्ल किसे कहते हैं, इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, और क्षारक किसे कहते हैं, इसे हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। मीन्स एसिड क्या है और बेस क्या है। देखिए, वैसे तो अगर नेचुरल एसिड की बात करी जाए तो इनको हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं। सिर्फ नेचुरल यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हीं अम्लों को हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं। मीन्स कि ऐसे चीज़ें जो हमें खाने में खट्टी लगे, जिनका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, वो हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और क्षारक क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हम अपने हाथ पर रखें और वो हमें चिकनी महसूस हो, मतलब स्लीपरी सी लगे, तो ऐसे उसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे उसको हम क्षारक कह सकते हैं। लेकिन ये तो हम टेस्ट के उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन एसिड और सभी एसिड्स और सभी क्षारक को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं और क्षारक भी जो होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। हर अम्ल को हम टेस्ट के आधार पर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम जो हैं प्राकृतिक सूचक, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सूचक का यूज करते हैं। सूचक जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज जो है वो अम्ल है और कौन सी चीज जो है वो क्षारक है। अब ये सूचक जो होते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक सूचक, यानी कि हमारे सूचक की कैटेगरी भी जो है वो भी 3 प्रकार की है। प्राकृतिक सूचक और रासायनिक सूचक, यानी कि जो हमारे केमिकल्स में बनते हैं, जो हमारी फैक्ट्रियोज में बनते हैं वो वाले। और तीसरे होते हैं गंधीय सूचक, यानी कि जो हमारे यहाँ पर होते हैं, जिनकी हम स्मेल के द्वारा पहचान सकते हैं। तो छोटा सा पहले हम इसमें डिफरेंस कर लेते हैं कि अगर हम टेस्ट के आधार पर बात करें तो अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और अगर हम क्षारक की बात करें तो हम उन्हें खा के नहीं, हम उन्हें टच करके पता कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी अम्ल को, किसी भी क्षारक को अपने हाथ पर रखते हैं, तो जैसे साबुन को हम अपने हाथ पर रगड़ते हैं तो वो चिकनी महसूस होती है ना, सिल्की सी महसूस होती है, तो दैट मीन्स कि वो क्या है, क्षारक है। यानी कि जो हमारा साबुन है वो किस में आता है, क्षारक में आता है। बेकिंग सोडा, जो हम खाने वाला सोडा होता है, उसे भी अगर आप हाथ पे ऐसे चिकना लगाओगे, 2 फिंगर्स के बीच में रखोगे, तो वो भी आपको क्या होगा, स्मूथ चिकना महसूस होगा 2 फिंगर्स के बीच में उसको रगड़ने पर, तो वो भी क्या है, एक क्षारक है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया कि हम किसी अम्ल या क्षारक का प्रयोग अम्ल और क्षारक को कैसे पहचान सकते हैं, प्राकृतिक मतलब सूचक के आधार पर। सूचक मतलब अगर एक सूचक की डेफिनेशन की दी जाए तो सूचक होते क्या हैं, सूचक वो चीजें होती हैं जो हमें बताएं कि क्या चीज अम्ल है और क्या चीज क्षारक है। और ये सूचक जो होते हैं किस रंग बदल कर जो है वो हमें पता लगाते हैं, हमें बताते हैं कि भाई कौन सी चीज जो है, कि कोई एक सूचक जो है वो अम्ल के साथ एक पर्टिकुलर कलर देगा और क्षारक के साथ जो होगा वो कलर देगा। ठीक है, तो एक ही सूचक जो होगा वो अम्ल के साथ कलर दे भी सकता है और हो सकता है वो अम्ल के साथ कलर ना दे तो क्षारक के साथ कलर। तो इस तरीके से हम सूचक का यूज करते हैं। तो यहाँ 10th क्लास में जो प्राकृतिक सूचक है उसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं लिटमस पेपर। अब यहाँ पर कभी कभी वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिटमस और पेपर जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर लिखा गया है कि लिटमस जो विलियन जो होता है वो बैंगनी रंग का एक रजक होता है, और ये कौन से समूह को से मिलता है, ये हमें थैलेफाइटा समूह से मिलता है, और ये किससे मिलता है, लाइकेन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि जो लिटमस पेपर है वो हमें किससे प्राप्त होता है, लिटमस पेपर हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन जो है वो किस ग्रुप
को फॉलो करता है, किस ग्रुप का मेंबर है, तो जो लाइकेन है वो हमारा थैलेफाइटा समूह का मेंबर है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे कि आपका ये लाल पत्ता गोभी आपने देखी होगी। देखो नॉर्मली तो हम हरा पत्ता गोभी खाते हैं, लेकिन बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, बहुत वेजिटेबल सेलर होते हैं, बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि पत्ता गोभी, जो पर्पल पत्ता गोभी होती है, लाल पत्ता गोभी होती है, वो हमारी क्या होती है, उसे भी हम एज ए सूचक के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरी आ गई हमारी हल्दी, जो हमारे घर में सब जगह हम सबके घरों में अवेलेबल होती है। हल्दी भी एक सूचक, प्राकृतिक सूचक की तरह काम करती है। कुछ ये प्लांट्स हैं जैसे कि हाइड्रेजिया, पेट्यूनिया, जेरानियम, ये तीन आपको मैं नाम, ये जो नाम दिए गए हैं, ये हाइड्रेजिनिया, पेट्यूनिया, जेराजिनिया, ये सारे फूलों की पंखुड़ियां जो होती हैं वो रंगीन होती हैं, और इसके कारण ये भी क्या करते हैं, हमारे सूचक की तरह काम करते हैं। और एक गुड़हल का फूल, जो गुड़हल का फूल होता है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है, उसे भी हम एज ए सूचक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि प्राकृतिक सूचक के नाम बताइए, तो सबसे पहले उसमें आपका लाइकेन आ जाता है, लाइकेन, सॉरी, लिटमस पेपर आ जाता है। लिटमस पेपर हमें किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। और लाइकेन किस ग्रुप को फॉलो करता है, किस ग्रुप में आता है, थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। क्योंकि थैलोफाइटा देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में भी, और दिल्ली के होम एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि ये थैलाफाइटा आपको याद रखना है। और किस पौधे से निकलता है, लाइकेन पौधे से ये निकलता है। लीचेन देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं, और लाइकेन जो होता है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। और कौन कौन से प्राकृतिक हमारे सूचक है, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, और आप गुड़हल का फूल यूज कर सकते हैं, हाइड्रेजिया, पेट्यूनिया, जेरानिया। ठीक है, ये हमारे प्राकृतिक सूचक। अब देखिए जब लिटमस पेपर जब हम बनाते हैं, लाइकेन का से निकालते हैं लिटमस पेपर को, तो वो हमारे दो कलर के लिटमस पेपर हमें प्राप्त होते हैं। एक होता है हमारा लाल लिटमस पेपर, और एक होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, यानी कि इन दो लाल प्रकार के लिटमस पेपर का यूज करके हम जो है पता कर सकते हैं कि कौन से चीज जो है वो अम्ल है और कौन सा जो है वो क्षारक है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने क्या किया यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली, और देख मैंने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और मैंने इसमें कोई एक सॉल्यूशन डाला, मैं दोबारा से बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, और एक मैंने यहाँ पर दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, इसमें मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया, कोई भी जो हमें नहीं पता है कौन सा सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन लिया, दोनों में भर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक पहले लिटमस पेपर कौन सा लिया, लाल लिया, लाल लिटमस पेपर लिया। अब इस लाल लिटमस पेपर को मैंने बारी बारी से इसमें भी डाला और इसमें भी डाला। पहले मैंने एक नया लिटमस पेपर लिया और इसमें डाला। इसमें डालने पर मैंने देखा कि ये जो लिटमस पेपर लाल कलर का था, इसको जब मैंने इसमें डाला तो इसमें कोई भी कलर जो है वो चेंज नहीं आया, मतलब लिटमस पेपर मेरा कैसा रहा, वो लाल ही रहा। लेकिन जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है, इसमें जब मैंने लाल लिटमस पेपर को डाला, तो इस लिटमस पेपर का जो कलर जो है वो लाल की जगह लाल से बदलकर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, लाल कलर से बदलकर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो ये लाल लिटमस पेपर जब ब्लू में बदल जाता है, तो मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये हमारा सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, इससे हमें ये पता लग जाएगा। तो यानी अब हम कैसे इसका आंसर कर सकते हैं कि जब भी कोई लाल लिटमस पेपर ब्लू में बदल जाता है, मतलब नीले कलर में बदल जाता है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, वो सॉल्यूशन हमारा क्षारक होता है। आप इस चीज से समझ गए हो कि लाल का किस में बदलना, ब्लू। अब देखिए यहाँ मैंने लाल लिटमस पेपर डाला था और वो बदल के कैसे कलर में आ गया, ब्लू
में आ गया। दैट मीन्स कि इस टेस्ट ट्यूब में जो भी सॉल्यूशन है उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे में भी हमने फिर से वही किया भाई, हमने फिर से 2 टेस्ट ट्यूब ली और इसमें फिर से हमने कोई एक सॉल्यूशन भर दिया। और इस बार जो हमने लिटमस पेपर लिया है वो लिटमस पेपर ले रहे हैं हम कैसा, ब्लू कलर का। इस बार हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया। अब इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जब मैंने फर्स्ट वाले लिटमस पेपर में फर्स्ट सॉल्यूशन में डाला, तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन में डाला तो ये ब्लू कलर का जो था वो ब्लू कलर का ही रहा, मतलब कोई चेंज नहीं आया। और जैसे ही मैंने इसे दूसरे वाले सॉल्यूशन में डाला तो ये मेरा ब्लू कलर, सॉरी, ये मेरा, हाँ जी, तो अब हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। दूसरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम फिर से 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और हम फिर से 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब्स में हम जो हैं सॉल्यूशन भरते हैं कोई सा भी। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब हो गई और एक ये दूसरी टेस्ट ट्यूब हो गई, ये एक हो गई और ये दूसरी हो गई। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कोई एक सॉल्यूशन भर दिया। अब हम जो है क्या लेंगे, हम इस बार ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। कैसा लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। और जब हम इस ब्लू लिटमस पेपर को इस वाले फर्स्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम देखते हैं कि इसका कलर जो था वो कैसा है, ब्लू है। मतलब इस सॉल्यूशन में उसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। अब इस दूसरा लिटमस पेपर लेके अब हम इस ब्लू लिटमस पेपर को दूसरे सॉल्यूशन में डालेंगे और जैसे ही हम इसको इसमें डालते हैं तो ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था ये कैसा चेंज हो गया, ये ब्लू वाला जो है वो किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर ब्लू लिटमस पेपर, अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में चेंज होकर किस में बदल जाता है, रेड में बदल जाता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में अगर हम उसे डालते हैं और वो रेड सॉल्यूशन रेड में बदल जाता है, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड में हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन कैसा है। अब देखिए जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमारा नेचर में कैसा है, ये सॉल्यूशन हमारा नेचर में है अम्लीय। कैसा है, अम्लीय। और दूसरा वाला जो सॉल्यूशन, जो फर्स्ट वाला ये सॉल्यूशन है जिसने ब्लू कलर का था और बिल्कुल वैसा ही रहा, कोई चेंज नहीं आया, ये हमारा सॉल्यूशन कैसा है, क्षारक है। तो मतलब हम ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर, इन दोनों में से किसी भी एक का हम यूज करके बता सकते हैं कि कौन सा हमारा अम्लीय है और कौन सा हमारा क्षारीय है। तो मतलब इस एक्टिविटी से हमने 2 चीजें सीखी। पहली कि अगर हम किसी रेड लिटमस पेपर को लेते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई रेड लिटमस पेपर लिया और वो रेड लिटमस पेपर आपका चेंज होकर किसमें बदल गया, ब्लू में बदल जाता, तो फिर वो सॉल्यूशन क्या है, कौन सा वो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है हमारा क्षारक। और अगर ये रेड वाला जो है हमारा किसी में भी किसी भी सॉल्यूशन में डाला गया और डालने पर रेड कलर में ही रहा, कैसे में रहा, रेड कलर में ही रहा, तब कौन सा सॉल्यूशन है, तब हमारा ये सॉल्यूशन है क्षारक, सॉरी अम्लीय। ठीक है, रेड वाले का यूज करके हम ऐसे बना सकते हैं। अब दूसरी एक्टिविटी हमने क्या की थी, दूसरी एक्टिविटी हमने की थी कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कोई ब्लू लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उसे किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर वो ब्लू का ब्लू ही रह जाता है तो उसका मतलब वो कैसा है, क्षारीय। और अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर टर्न होकर किस में बदल जाता है, रेड में बदल जाता है, तब वो सॉल्यूशन कैसा है, हमारा अम्लीय। ठीक है, तो मतलब हम ये पता लगा सकते हैं किसी भी सूचक का उपयोग करके
कि कौन सी चीज अम्लीय है और कौन सी चीज जो है वो क्षारीय है। ये था हमारा प्राकृतिक क्या सूचक का एग्जाम्पल, लिटमस पेपर। अगर हम सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित, जो हम प्रकृति से प्राप्त नहीं करते हैं, जो हम लैब में बनाते हैं, उसमें हमारे दो जो है एग्जाम्पल हैं। अगर आपने 10th क्लास की है तो आपको टीचर्स जरूर लैब में लेकर गए होंगे, आपको वहाँ पर दिखाया भी गया होगा कि दो सिंथेटिक जो सूचक हैं, इसमें फर्स्ट नेम इज मिथाइल ऑरेंज और सेकंड वन इज द फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का सा होता है। जब हम इसे अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जब हम मिथाइल ऑरेंज को किसी क्षारीय सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या है, हमें एक इंडिकेटर दे रहा है कि कौन सी चीज जो है वो हमारी अम्लीय है और कौन सी चीज जो है वो हमारी क्षारीय। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे कौन से प्राकृतिक सूचक हैं, कौन से हमारे संश्लेषित या फिर सिंथेटिक सूचक है। अब थर्ड हमारे आते हैं गंधीय सूचक, यानी कि जिनसे हम गंध का पता लगा सकते हैं कि भाई कौन से हमारे, या ऑल्फैक्टरी सूचक भी हम उसे कहते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में लौंग है, प्याज में से एक अलग सी ही स्मेल आती है। तो ये क्या होते हैं, जब हम इसे किसी अम्ल में या क्षारक में डालते हैं तो ये अपनी स्मेल जो होते हैं वो खो देते हैं। यानी कि लौंग को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो वो क्या होता है, वो अपनी स्मेल को खो देता है। तो मतलब वो बता देता है कि भाई ये कौन सा है, अम्लीय सॉल्यूशन। और अगर हम उसे क्षारक में डालते हैं तो उसकी स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो ये बता देता है कि भाई ये क्या है, क्षारक है। मतलब लौंग जो होती है हमारे एज ए सूचक के रूप में यूज की जा सकती है, गंधीय सूचक, जो स्मेल से हम पता लगाते हैं। उसी तरीके से दूसरा मैंने जो एग्जाम्पल दिया, प्याज के सॉल्यूशन को अगर हम किसी एसिड में डालें तो एसिड में डालने पर उसकी जो गंध होती है वो क्या होती है, चली जाती है। तो वो भी हमारा क्या है, एक सूचक की तरह कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिखाया ये एक्टिविटी दी गई है। तो अब इस चैप्टर की मैं अगर फर्स्ट एक्टिविटी पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये जो हमने अभी कराया था उस पर देख लीजिए कि आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल, आश्रित मतलब डिस्टिल वाटर, जो प्योर वाटर होता है जिसकी पीएच जो होती है वो 7 होती है, और शेष दो में एक में अम्लीय विलयन रख दिया गया और एक में क्षारीय विलयन रख दिया गया। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि उसने जो है 3 टेस्ट ट्यूब लिए, एक ये, एक ये हो गई हमारी ए, ये हो गई हमारी बी, ये हो गई हमारी सी। ए में आ गया डिस्टिल वाटर, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पर जगह नहीं रहती है। बी में आ गया हमारा एसिड यानी कि अम्लीय, और सी में आ गया हमारा क्षारक यानी कि बेस, क्योंकि इंग्लिश में बेस बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। ठीक है, 3 लिए, 3 ट्यूब ली। और यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। सिर्फ आपको कौन सा लिटमस पेपर दे रहा है, ये रेड लिटमस पेपर दे रहा है, ब्लू नहीं दे रहा है। ठीक है, सिर्फ वो आपको कौन सा दे रहा है, रेड लिटमस पेपर दे रहा है। और रेड लिटमस पेपर को जब हम डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, अम्लीय में डालेंगे तो क्या होगा, और क्षारक में डालेंगे तो क्या होगा। मतलब हम कैसे पहचान करेंगे, बताया नहीं है उसने, लिटमस पेपर दे दिया गया है केवल, और प्रत्येक उसमें जो है एक में डिस्टिल वाटर रख दिया। मैंने तो नाम बता दिया इसमें कि बी में मैंने ये रखा है, लेकिन उसने सिर्फ एक 3 प्रश्नावली दे दी है और उसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए लाल लिटमस पेपर से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारक है और कौन सा डिस्टिल वाटर है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये रेड लिटमस पेपर को अगर हम इन तीनों में से किसी एक में हमने डाला और वो हमारा किस में चेंज हो गया, वो डालने पर रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू में चेंज हो गया, तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कौन सा है, हमारा बेसिक यानी कि क्षारक। और तो यहाँ पर ये ब्लू कलर किस में देगा, ये ब्लू कलर देगा हमारे सी वाले में, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही, क्योंकि मैंने इसमें क्या भरा है,
क्षारक भरा है। तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो ये हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें पहचान लेंगे कि ये भाई कौन सा है, क्षारक है। दूसरा, अगर हम इस रेड लिटमस पेपर को ए वाले सॉल्यूशन में डालते हैं तो देखिए ए में जो है वो कैसा कलर देगा, ए में वो रेड था तो रेड का रेड ही रहेगा, यानी कि उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेड लिटमस पेपर का रेड लिटमस में ही बने रहना ये किसको इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, अम्लीय है। अब तीसरा, डिस्टिल वाटर में जब हम रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो बेटा इसका कलर जो होगा ना वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, मतलब हल्का हो जाएगा। जैसे हम पानी में लाल कलर घोल देते हैं तो वो हल्का सा हो जाता है, इसी तरीके से जब हम, क्योंकि डिस्टिल वाटर है, सिंपल वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, तो जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर को डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो रहेगा तो ये रेड ही, लेकिन इसका कलर जो होगा ना वो थोड़ा फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमने ए में क्या भरा है, डिस्टिल वाटर, बी में भरा है क्योंकि उसमें रेड का रेड ही रहा तो ये अम्लीय है, और सी में रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में बदल गया है तो दैट मीन्स कि वो कैसा है, क्षारीय है। तो यहाँ जो हम आज की क्लास में सिर्फ आपको एक आइडेंटिफिकेशन करना बताया है कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन ले जिसमें लिटमस पेपर का यूज़ करके हम बता सकते हैं कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। अब यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रही हूँ। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में कहिएगा कि अगर हम गुड़हल के फूल का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब एक सूचक, गुड़हल के फूल को पानी में उबालकर हमने एक सूचक बनाया और उस सूचक को हमने अम्ल के साथ और क्षारक के साथ क्रिया कराई, तो आप मुझे बताएंगे कि गुड़हल के फूल को जब हम सूचक के रूप में यूज करते हैं तो अम्ल के साथ वो कैसा कलर देता है और क्षारक के साथ वो कैसा कलर देता है। आप अपने आंसर अब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, जो भी मेरी वीडियो ये देख रहा है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।